हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जॉइनिंग को थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं, एक और केस स्टडी कर रहे हैं जॉइनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस पे जॉइनिंग की क्वेरीज अप्लाई करके दिखाया था। इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज का डेटाबेस लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक कोर्सेज टेबल है जिसमें हमारे पास 5 कोर्सेज हैं: बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और बीबीए। इसमें हमारे पास एक कॉलम है कोर्स आईडी, जो कि क्या है, प्राइमरी की। एक टेबल हम लोग और लेते हैं जिस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोर्स आईडी हम लोग ले लेते हैं फॉरेन की। यहाँ पे प्राइमरी की होगी और यहाँ पे फॉरेन की होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर आकाश जो है उसका कोर्स आईडी क्या है, 101 यानी बीटेक। इसी तरह सुमन का कोर्स क्या है, 101 यानी एमटेक। इन दो टेबल में प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप है और इसमें हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे। इस ज्वाइनिंग को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं हम लोग, एक और टेबल ले लेते हैं। हर कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बुक्स का रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हमने एक बुक्स टेबल ले ली है जिसमें हमारे पास बुक नंबर जो है प्राइमरी की है और हमारे पास यहाँ पे 4 बुक्स हैं। एक और टेबल लेते हैं बुक इशू। अगर बुक्स हैं तो उन्हें स्टूडेंट इशू करेंगे तो वो रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इशू आईडी प्राइमरी की है और रोल नंबर जो है फॉरेन की है स्टूडेंट टेबल से यहाँ पे। यानी यहाँ पे वही रोल नंबर आएंगे जो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट हैं, 1 to 6। और बुक नंबर भी यहाँ पे फॉरेन की है, कहाँ से, बुक्स टेबल से, क्योंकि वही बुक इशू हो सकती हैं जो हमारे पास बुक्स टेबल में हैं। तो अब हमें फाइनल रिजल्ट ये लाना है कि हमारा कौन सा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 1 किसका रोल नंबर है, आकाश। आकाश ने कौन सी बुक, 701, लेट अस सी, यानी आकाश ने कौन सी बुक इशू की है और वो किस कोर्स से बिलोंग करता है, 101। तो जो फाइनल डेटा आएगा वो ये आएगा, आकाश, लेट अस सी, बीटेक। यानी हमें इन चारों टेबल्स को ज्वाइन करके देखना है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले मैं इन चारों टेबल्स को बना लेता हूँ, बट रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, उसे एक ही बार में इंसर्ट कर देंगे। तो जल्दी से इन टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो यूज़र है वो है मनीष। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल कोर्सेस, जिसमें सबसे पहले क्या है, कोर्स आईडी, जिसका डेटा टाइप है नंबर, और इसमें हम एक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कोर्स आईडी पी के प्राइमरी की। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रेंट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। प्राइमरी की करने से क्या होगा, इसमें हम लोग डुप्लीकेट कोर्स आईडी नहीं डाल पाएंगे। सेकंड कॉलम है कोर्स नेम, इसका डेटा टाइप लेते हैं वैरकैट 2, क्योंकि हमारा ये वैरकैट 2 है। इसी तरह हमारे पास कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स का फीस कितना है, इसको नंबर ले लेते हैं, और कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो वैरकैट ले लेते हैं, जिसमें हम 3 ईयर्स या 4 ईयर्स जो है लिखेंगे। एंटर करते हैं तो हमारी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो। अब हम अपनी सेकंड टेबल क्रिएट करते हैं। हमारी सेकंड टेबल का नाम था स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या ले लेंगे, रोल नंबर, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, पी के प्राइमरी की हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर दूसरा कॉलम था नेम, यानी उस स्टूडेंट का नाम क्या है, साथ ही साथ उसके फादर का नेम, और साथ ही साथ कोर्स आईडी। यहाँ पे कोर्स आईडी हमें क्या लेना है, नंबर, और ये फॉरेन की होगी, कहाँ से, कोर्स टेबल से। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। हमें रेफरेंस लेना है किस टेबल से, कोर्सेज टेबल के कोर्स आईडी से, राइट। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट टेबल में कोर्स आईडी को क्या बना रहे हैं, फॉरेन की, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। इसको क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं एस लिखना भूल गया हूँ। गाइस, अगर आपसे कभी किसी क्वेरी में मिस्टेक हो जाती है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, उसे एडिट करने के लिए आप ईडी यूज़ करिए। ईडी स्टैंड फॉर एडिटर। ईडी लिखने से क्या होगा, जो भी आपने लास्ट क्वेरी लिखी होगी उसमें आप चेंजेस कर पाएंगे। अगर वो गलत है या सही भी है और आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो एक एडिटर खुलेगा जिसमें वो लास्ट एग्जीक्यूटेड क्वेरी को खोल देगा। यहाँ पे जैसे हमसे गलती हो गई है, हमने रेफरेंस देना था कोर्सेज टेबल का, बट यहाँ हमने एस लिखना भूल गए। तो ईडी जैसे ही क्लिक करेंगे
आप देखेंगे वो क्वेरी नोटपैड पे लिख के आ गई और हमने इसे क्या कर दिया कोर्सेज, आप इसे क्लोज करके सेव करेंगे और / प्रेस करेंगे तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप देखेंगे आपकी कोर्सेज टेबल भी रेडी है और स्टूडेंट्स टेबल भी रेडी है, राइट। दोनों टेबल रेडी है। अब हमारी जो थर्ड टेबल थी वो थी बुक्स, यानी हमारे पास कॉलेज में कौन कौन सी बुक्स हैं वो इस टेबल में स्टोर करेंगे। बुक आईडी, नंबर, बुक नेम, वेरकर। बुक आईडी को हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की ले लेते हैं, कंस्ट्रेंट बुक आईडी पीके प्राइमरी की। बुक नेम का डेटा टाइप ले लेते हैं वेरकर 2 और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बुक का प्राइस ले लेते हैं, इसको भी नंबर लेंगे और बुक का ऑथर कौन है उसका भी नाम यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। तो हमारी बुक्स टेबल भी रेडी है। इसी तरह हम लोग एक टेबल और क्रिएट करेंगे, बुक इशू। यहाँ पे हमें क्या देना है, इशू आईडी, इसको हम नंबर और कंस्ट्रेंट इसको भी प्राइमरी की बना देते हैं। कंस्ट्रेंट नेम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, प्राइमरी की मैंने इसे बना दिया। फिर सेकंड कॉलम है हमारा रोल नंबर, यानी किस स्टूडेंट ने बुक इशू कराई है। नंबर, कंस्ट्रेंट नेम फॉरेन की, और यहाँ पे हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं किस टेबल का, स्टूडेंट्स टेबल का। इसी तरह बुक नंबर, कंस्ट्रेंट, यहाँ पे रेफरेंस किस टेबल का लेना है, बुक्स टेबल का, राइट। जैसा कि मैंने बताया था बुक इशू टेबल में इशू नंबर होगा, यानी एक प्राइमरी की बनानी होगी उस इशू ट्रांजैक्शन के लिए। रोल नंबर किस स्टूडेंट ने बुक इशू की है, बुक नंबर यानी कौन सी बुक इशू की है, ये दोनों ही फॉरेन की हैं। साथ ही साथ ये बुक कब इशू हुई है वो भी हम यहाँ पे दे देंगे, इशू डेट और डेट डेटा टाइप की ये होगी। एंटर करते हैं तो आपकी सारी टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, कोर्सेस, स्टूडेंट्स, बुक्स और साथ ही साथ हमारा बुक इशू। तो इनमें हमें डेटा भी डालना है। कैसे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए मैंने इनका डेटा ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्सेज टेबल में इंसर्ट हो रहा है, स्टूडेंट में इंसर्ट हो रहा है, बुक्स में इंसर्ट हो रहा है, बुक इशू में इंसर्ट हो रहा है। इसे कॉपी कर लोगे आप और यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो है एडिट मोड यहाँ पे ऑन होना चाहिए, क्विक एडिट मोड ऑन होना चाहिए अगर आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, SQL+ पे राइट क्लिक प्रेस कर दोगे, इसे कॉपी करते हैं डेटा को और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट कर दिया मैंने और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डेटा जो है ऐड हो गया। आप देख सकते हैं कोर्सेज भी आ गए, स्टूडेंट्स भी आ गए हमारे पास। सॉरी, फ्रॉम कीवर्ड में यहाँ पे भूल गया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स एंड सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक इशू। लाइन साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा वो एक ही रो में दिखे। तो आपने देखा कि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ कोर्सेज टेबल को। डिस्क्राइब करते हैं कोर्सेज टेबल को। तो कोर्स टेबल में 4 कॉलम हैं और स्टूडेंट्स टेबल में हमारे पास 4 कॉलम हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो कोर्सेज हैं वो 5 हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो है 6 हैं। इन दोनों में हम लोग इनर ज्वाइन करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में है विद द हेल्प ऑफ कोर्स आईडी। यहाँ पे इनर ज्वाइनिंग हमें करना होगा। कोर्स नेम चाहिए हमें, कोर्स का फीस चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए और उसका नाम चाहिए फ्रॉम कोर्सेज सी। कोर्सेज सी क्या है, हमारा एलियास है। हमें क्या करना है, इनर ज्वाइन करना है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ एस, और उन दोनों में जो कॉमन कॉलम है वो है कोर्स आईडी। तो c.course id इक्वल टू as.course id। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। आसिफ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कोर्स आईडी इसके कोर्स आईडी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स आईडी कोई नहीं है। इसी तरह अगर हम एक टेबल देखें, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक इशू, राइट। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि रोल नंबर, राइट।
यानी यहाँ पे रोल नंबर तो दिख रहा है लेकिन नाम नहीं दिख रहा है, तो हम बुक इशू टेबल को किससे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट टेबल से ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट का नाम जानने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट, एंड द बुक नंबर फ्रॉम द बुक इशू टेबल। इसका एलियस आप कुछ भी दे सकते हैं। इनर ज्वाइन करना है हमें स्टूडेंट से ऑन किस बेस पे, जहाँ पे बुक्स आईडी का रोल नंबर स्टूडेंट के रोल नंबर के बराबर है, राइट। यहाँ पे सॉरी कुछ गड़बड़ है, हमने स्टूडेंट का एलियस नहीं दिया, तो मैं उसे सही कर लेता हूँ। एस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाम आ रहा है और यहाँ पे बुक का नंबर आ रहा है, यानी हमने ज्वाइन करके ये डेटा फैच कर लिया। बट हमें बुक का नंबर नहीं, बुक का नेम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा बुक नेम फ्रॉम बुक इशू BI इनर जॉइन स्टूडेंट्स एज, ये कंडीशन एज इट इज़ रहेगी, एज डॉट रोल नंबर इक्वल टू BI डॉट रोल नंबर। और फिर हमें इनर ज्वाइन करना है किससे, बुक से, क्योंकि हमें बुक का नाम चाहिए। बी ऑन B डॉट बुक आई डी इक्वल टू BI डॉट बुक आई डी, राइट। ओके सॉरी, यहाँ पे कॉलम का नाम बुक नंबर है, तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे क्वेरी सही कर लेते हैं। बुक नंबर इज द कॉलम नेम, सॉरी एडिट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे कॉलम्स का नाम क्या है। DSC बुक्स, राइट, बुक आईडी एंड DSC बुक इशू। ओके सॉरी, यहाँ पे बुक आईडी दे दिया मैंने कॉलम नेम, और यहाँ पे बुक नंबर दे दिया। तो कॉलम नेम डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक इशू जो कॉलम है, बुक इशू जो टेबल है उसमें बुक नंबर दिया हुआ है, और जो बुक्स टेबल है उसमें बुक आईडी, तो दैट डजेंट मैटर। हम लोग दे सकते हैं बुक नेम फ्रॉम बुक इशू BI इनर जॉइन स्टूडेंट। स्टूडेंट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, ऑन स्टूडेंट का रोल नंबर इक्वल टू बुक इशू में जो रोल नंबर है वो हमें देना होगा, क्योंकि जो जिस स्टूडेंट ने बुक इशू कराई है उसका रोल नंबर वहाँ पे है। इनर जॉइन बुक्स B ऑन B यानी बुक्स में क्या है हमारा, बुक आईडी दिया हुआ है कॉलम का नाम, और बुक इशू में क्या दिया हुआ है, बुक नंबर, तो BI डॉट बुक नंबर। तो आप देख सकते हो आकाश ने कौन सी बुक जो है बुक कराई है, लेट अस सी। और आकाश ने एक बुक और बुक कराई है, वो है जावा कंप्लीट रेफरेंस। इस क्वेरी को एडिट करके हम लोग इसमें एक और कॉलम ऐड कर देते हैं जिसका नाम है इशू डेट, राइट। इसको सेव कर देते हैं, क्वेरी रन करते हैं। तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को इन स्टूडेंट्स ने बुक इशू कराई है। सपोज अब हमें इसके जो है इसके बुक्स के साथ साथ हमें इसके कोर्स का नाम भी जानना है। अब कोर्स का नाम ना तो स्टूडेंट टेबल में है, सॉरी, न बुक्स टेबल में है, न बुक इशू टेबल में है, तो हमें कोर्सेज टेबल को ज्वाइन करना होगा। तो कोर्सेज और स्टूडेंट में हमारा रिलेशन है, उसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेरी तो हमें इतनी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ED कर लेते हैं, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा बुक ने स्टूडेंट का नाम हो गया, बुक का नाम हो गया, इशू डेट हो गया, बुक इशू, यानी हमारे जो बुक्स इशू का रिकॉर्ड है वो इस टेबल में है। इनर ज्वाइन किया स्टूडेंट से क्योंकि हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए। हमने इनर ज्वाइन किया बुक से क्योंकि हमें बुक का नाम भी चाहिए। अब हमें इनर ज्वाइन करना है कोर्सेज से। अब कोर्सेज और स्टूडेंट में क्या रिलेशन है, C डॉट कोर्स आई डी इक्वल टू एस डॉट कोर्स आई डी। फिर यहाँ पे आप कोर्स का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं। ओके, तो ऑन कीवर्ड यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, तो ऑन कीवर्ड दे देते हैं, ऑन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट सही करते हैं कि कॉलम बुक नेम फॉर्मेट A20 यानी 20 कैरेक्टर्स का ही आए या 25 कैरेक्टर्स का ही आए। ओके, सो यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन
student name from the student table, you are getting book name information from the books table, you are getting the issue date from the issue date table, and you are getting the course name from the courses table. So you are joining 4 tables simultaneously on the basis of inner join. There's a relation between in these all tables. Like बुक इशू और स्टूडेंट में जो है रोल नंबर जो हमारा कॉमन है, इसी तरह हमारा बुक्स और बुक इशू में बुक नंबर कॉमन है, इसी तरह कोर्सेज और स्टूडेंट में कोर्स आईडी कॉमन है. इस वजह से आप इस डेटा को फैच कर पाए, राइट. तो आपने यहाँ पे सीखा कि हम लोग इनर जॉइनिंग से कैसे हम दो से ज़्यादा टेबल से भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो गाइज इस टेबल्स के फिगर्स के थ्रू समझते हैं. कोर्सेज और स्टूडेंट में जो रिलेशन था वो कोर्स आईडी पे था, तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमने कोर्स नेम और स्टूडेंट पाया. इसी तरह बुक्स और बुक इशू में जो रिलेशन था वो बुक नंबर पे था, और बुक इशू और स्टूडेंट टेबल में जो रिलेशन है वो रोल नंबर पे है. तो हमने ज्वाइनिंग कंडीशन क्या दी, जहाँ पे कोर्स आईडी स्टूडेंट के कोर्स आईडी के बराबर है, जहाँ बुक का बुक नंबर स्टूडेंट ने जो बुक इशू की है उसके बुक नंबर के बराबर है, और उसका रोल नंबर स्टूडेंट के टेबल के रोल नंबर के बराबर है. इन चारों टेबल को ज्वाइन करके हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए हैं. गाइस ये एक एग्जांपल था ज्वाइनिंग का कि आप एक से ज़्यादा टेबल से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. आप यहाँ चाहें तो आउटर ज्वाइन भी अप्लाई कर सकते हैं कई जगह, बट वो आई थिंक कोई फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें क्या जानकारी चाहिए थी, किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक कब इशू की. तो ये जानकारी सिर्फ इन 3 बुक्स की चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं, है ना. आकाश और सुमन. आकाश ने 2 बुक इशू की हैं और सुमन ने 1. तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल रो फंक्शंस के बारे में. अगर गाइस कोई प्रॉब्लम आपको ज्वाइनिंग में या किसी भी टॉपिक में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.